हेलो दोस्तों, खान टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के बारे में बात करेंगे, जिसे हम आइडियल स्टार्टर भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हमें आइडियल रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो सबसे पहले हमें TPMC चाहिएगी। उसके बाद हमें दो पावर कॉन्टैक्टर चाहिए, रिवर्स के लिए और फॉरवर्ड के लिए। फिर उसके बाद हमें ओवरलोड रिले चाहिएगी दो। चाहें तो हम एक ओवरलोड रिले से भी रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बना सकते हैं, लेकिन सहूलियत के लिए हम दो ओवरलोड रिले ले रहे हैं। इसमें एक कंट्रोल SPMC भी लगाएंगे 6 एम्पियर की, और एक न्यूट्रल लिंक लगाएंगे 16 एम्पियर या 32 एम्पियर की। हम न्यूट्रल लिंक कंट्रोल वायरिंग में लगा सकते हैं। उसके बाद हम स्टॉप पुश बटन, हम रेड पुश बटन लगाते हैं हम स्टॉप पर, जो हमें एक क्वांटिटी में चाहिएगा विथ NC एलिमेंट के साथ। फिर उसके बाद हमें स्टार्ट पुश बटन यानी ग्रीन पुश बटन दो चाहिए, एक रिवर्स ऑन करने के लिए, एक फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन करने के लिए। इसके साथ NO एलिमेंट एक एक चाहिए, मतलब दो एलिमेंट चाहिए। उसके बाद हमें रेड लैम्प चाहिए 240 वोल्ट में दो, एक ऑन कॉन्टैक्टर इंडिकेशन, रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन इंडिकेशन के लिए, एक फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन इंडिकेशन के लिए। उसके बाद हमें ग्रीन लैम्प चाहिए एक, स्टार्टर हमारा ऑफ इंडिकेशन के लिए। उसके बाद हमें अम्बर लैम्प चाहिए जो हमें ट्रिपिंग इंडिकेशन दिखाएगी। उसके बाद हमें एडन ब्लॉक चाहिएंगे 2NO 2NC 2 पीस, जो हमारा एक रिवर्स कॉन्टैक्टर पे लग जाएगा और एक फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर पे लग जाएगा। बात करेंगे हम पावर वायरिंग पर। पावर वायरिंग में हम सबसे पहले TPMC भी लगा लेंगे और दो कॉन्टैक्टर लगा लेंगे पावर कॉन्टैक्टर और MCB की जो रेटिंग रहेगी हमारी मोटर के हिसाब से रहेगी। अच्छा, और हमें दोनों ओवरलोड हमने यहाँ लगा लिए, एक ये है और एक ये है। ये हमारा F का सिंबल इसलिए लगाया हमने, जो कॉन्टैक्टर हमारा फॉरवर्ड का है उस पर हमने F का सिंबल लगा रखा है, और जो कॉन्टैक्टर हमारा रिवर्स का है उस पर हमने R सिंबल लगा रखा है। R फॉर रिवर्स और F फॉर फॉरवर्ड। तो हमने TPMC भी ले लिया है। यहाँ से हम R फेस और Y फेस और B फेस, तीनों फेस हमारे यहाँ से आ जाएंगे। सबसे पहले TPMC से हम 3 फेस दोनों कॉन्टैक्टर के इनपुट में दे देते हैं, R Y B, और ऐसे ही इसमें हमने रिवर्स कॉन्टैक्टर में भी R Y B दे दिए। उसके बाद हम कॉन्टैक्टर में ही ओवरलोड को लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं, यानी दोनों कॉन्टैक्टर में हमने ओवरलोड फिक्स कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, आउटगोइंग में फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर से R फेस, Y फेस, B फेस सीधे निकाल देते हैं, और रिवर्स कॉन्टैक्टर से हम, अगर हम हमने यहाँ पर B फेस लगाया है, यहाँ ये Y है, यहाँ R है, तो हम जब रिवर्स कॉन्टैक्टर के आउटगोइंग से B के अपोजिट साइड से R फेस निकालेंगे, और Y के अपोजिट साइड से Y फेस निकालते हैं, और रेड के अपोजिट साइड से B फेस निकालेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर से हम फेस को इंटरचेंज नहीं करते हैं, सीधे R Y B कर देंगे, और रिवर्स कॉन्टैक्टर में हम B की जगह R कर देते हैं और R की जगह B कर देते हैं, और हमारे दोनों सप्लाई लूप होकर मोटर में जाके कनेक्शन हो जाते हैं, जिसे हम मोटर में हमारे कनेक्शन होते हैं U1, V1 और W1। अब हम बात करेंगे कंट्रोल वायरिंग के बारे में। कंट्रोल वायरिंग में हम सबसे पहले एक SPMC भी लगाएंगे और एक 32 एम्पियर की न्यूट्रल लिंक लगा लेंगे। न्यूट्रल लिंक को हम N और L से दर्शाते हैं। SPMC में हम
इनकमिंग सप्लाई टी पावर की TPMCB जो हमने स्टार्टर में लगाई है उसके इनपुट साइड से दे देंगे। फिर SPMCB के आउटपुट से हम एक K1 उठा लेते हैं। मान लो हम K1 का वायर उठा रहे हैं, तो वो K1 का वायर हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की NC पर लगेगा। फिर फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की NC से रिवर्स कॉन्टेक्टर की NC पे जाएगा। फिर रिवर्स कॉन्टेक्टर की NC से वो ऑफ की लाइट के लिए लग जाएगा, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा। तो ग्रीन लाइट जो हमने ऑफ की लाइट ग्रीन लाइट जो हमने ली थी वो हम ऑफ इंडिकेशन में लगाएंगे। उसके आगे फिर चलते हैं हम। यही K1 का वायर हमारा ओवरलोड की NC पे आएगा। ओवरलोड की NC से ओवरलोड 1 की NC पे आएगा। ओवरलोड 1 की NC से ओवरलोड 2 की NC पे आएगा। ओवरलोड 2 की NC से हमारा सीधा स्टॉप पुश बटन पे आ जाएगा। स्टॉप पुश बटन पे हम NC एलिमेंट लगाते हैं, NC एलिमेंट पे लग जाएगा। NC एलिमेंट के अपोजिट साइड से हम मान लो हमने वायर लगाते हैं हम K4। तो जो K4 का वायर है ये हमारा स्टॉप पुश बटन से स्टार्ट पुश बटन पे आएगा। फॉरवर्ड के पे हमने 2 पुश बटन लिए थे ग्रीन, एक लिया था फॉरवर्ड पुश बटन और एक लिया था रिवर्स पुश बटन। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स पुश बटन फॉरवर्ड पुश बटन के एनो पे लगा देंगे। फिर वहीं से उठाएंगे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का एक एनो ले लेंगे। फिर वहीं से K4 का वायर उठाएंगे। फिर हम रिवर्स स्टार्ट पुश बटन के उसके एनो पे लगा देंगे। फिर वहाँ से उठाएंगे K4। फिर हम वो रिवर्स कॉन्टेक्टर का एनो पे लगा देंगे। फिर उसके अपोजिट साइड से उसके अपोजिट साइड से K5 ले लेते हैं, जो हमने वायर लगाई थी K4 फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन के एनो पर और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनो पर। तो हम अपोजिट साइड से फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन का एनो और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का एनो, ये दोनों लूप करके हम ले जाएंगे रिवर्स कॉन्टेक्टर की NC पर। रिवर्स कॉन्टेक्टर की NC से हम सीधा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की कॉइल पर लगा देंगे, जिसकी कॉइल का नंबर A1 होता है, और A2 पर हम न्यूट्रल दे देंगे। और कॉइल से ही हम ऑन की लाइट को इंडिकेट कर देंगे। जब हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो हमारी ऑन की लाइट इंडिकेट करेगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब ये आ गया हमारा K7 की वायर जो हमने रिवर्स स्टार्ट पुश बटन के एन ऊपर K4 लगाई थी, उसके अपोजिट साइड में K7 वायर लेंगे और रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनो पे जो K4 लगाया था उसके अपोजिट साइड से K7 की वायर लेंगे। वो K7 की वायर फिर हमारे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की NC पर आ जाएगा। फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की NC से हम वायर उठाएंगे K8 की जो वायर है फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की NC से रिवर्स कॉन्टेक्टर की कॉइल पे लग जाएगा, जिसका नंबर होगा A1। कॉन्टेक्टर की कॉइल के पॉइंट होते हैं A1 और A2। तो A1 पे हम फेस लगाते हैं, A2 पर हम न्यूट्रल लगाते हैं। वहीं से फिर हम ऑन का इंडिकेशन दे देंगे एक रेड लैम्प। तो जब हमारा रिवर्स का कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो रिवर्स ऑन की लाइट इंडिकेट करेगी। ये जो हमने यहाँ पे फॉरवर्ड की NC लगाई है और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में रिवर्स की NC लगाई है, ये इंटरलॉकिंग का काम करेगी। जब हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। इसे ऑन होने के बाद ये NC NO बन जाएगी। NO बन जाएगी तो उसके बाद अगर हम स्टार्ट पुश बटन भी दबाते हैं तो यहाँ सप्लाई नहीं आएगी, जिसकी वजह से रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हुआ। सेम कंडीशन फॉरवर्ड के साथ भी होगी। अगर हम रिवर्स कॉन्टेक्टर पहले ऑन कर देते हैं तो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। तो अब हम बात करेंगे ट्रिप की लाइट के लिए।
ट्रिप की लाइट के लिए हम जो हम केबल लाए थे SPMCB से, वो हम दोनों ओवरलोड के एनओ पर दे देंगे, दोनों ओवरलोड के एनओ पे लगा देंगे। फिर दोनों ओवरलोड के अपोजिट साइड से लूप करके ट्रिप लाइट की इंडिकेट लाइट के लिए हम कनेक्शन कर देंगे, जिससे हमारी कोई भी ओवरलोड अगर ट्रिप होती है तो ये एनओ जो है ये NC बन जाएगा, जिससे हमारी ट्रिप की लाइट इंडिकेट करेगी। ओवरलोड हमारी ओवरलोड पर या हीटिंग पर ही ट्रिप होगी, जिससे हमारी ट्रिप लाइट इंडिकेट हो जाएगी, जिससे हमें फिर पता चल जाएगा कि हमारी ओवरलोड ट्रिप हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके बाय।